नेक्स्ट है आपके पास फैराडेज एक्सपेरिमेंट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया था कि फैराडे और हेनरी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उस एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे कुछ रिजल्ट आए, है ना, और उन रिजल्ट से आपके पास क्या आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आया। तो क्या है फैराडे एक्सपेरिमेंट, इसको समझते हैं पहले। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट, फैराडे ने क्या किया, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था कि उसके पास एक कॉइल थी और इस कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ था, है ना। कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच था और साथ में उसने रखी एक मैग्नेट। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब आपको पता है मैग्नेट के पास क्या होती है, अपनी एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। तो उसने क्या देखा, जब वो इस मैग्नेट को पास लेके आ रहा है या दूर लेके जा रहा है तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रही है। अब इसको पास लाने से ऐसा क्या हो रहा है, इसको दूर ले जाने से ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें क्या आ रही है, डिफ्लेक्शन आ रही है। तो जब ये यहाँ पे था, सपोज कि यहाँ से फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ पूरा जाएंगी। तो जब ये मैग्नेट यहाँ पे था तो आप देख रहे हो कि इससे एक यहाँ से और दो यहाँ से, तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। सपोज तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को यहाँ लाते जाओगे इसकी और भी लाइंस होंगी। अब इस मैग्नेट को आप धीरे धीरे आगे ला रहे हो, आगे ला रहे हो। जब आगे लाओगे तो ये वाली लाइन भी इसके अंदर से ली जाएगी, ये लाइन भी इसके अंदर से ली जाएगी, और आगे लाओगे तो ये दो लाइंस भी इसके अंदर से ली जाएंगी। होगा अगर ये मैग्नेट यहाँ ना हो के सपोज यहाँ पे होती, सपोज ये मैग्नेट यहाँ पे होती, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जब ये यहाँ पे थी तब आपके पास 1 2 3 फ्लक्स कितना था आपके पास, 5B3 था आपके पास। अब इस मैग्नेट को मैं आगे ले आया तो यहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब वो कितनी होगी, 5B6। यानी कि जैसे जैसे आप इसको पास लेके आओगे ये मैक्सिमम लाइन जिससे क्रॉस करेंगे इस कोयल के अंदर से, और जैसे जैसे इसको आप पीछे करते जाओगे फील्ड लाइंस की वैल्यू भी कम होती जाएंगी। यानी कि किस में चेंज आ रहा है, जब आप इसको मूव कर रहे हो तो किस चीज़ में चेंज आ रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है। उसका फ्लक्स चेंज कर रहा है, जब दूर है तो फ्लक्स कम है, जैसे जैसे पास लेते जा रहे हो फ्लक्स इंक्रीज करता जा रहा है, फिर जब दूर ले जाओगे तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट उसने देखा कि जब इसको पास लेके आए तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई, सपोज टूवर्ड्स राइट। मान लेते हैं जब इसको इधर लेके आए तो उसने कैसे डिफ्लेक्शन दिखाई, राइट की तरफ, और जब इसको पीछे की तरफ ले गए तो डिफ्लेक्शन भी कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। जो पहले ऐसे जा रही थी बाद में वो इस तरफ जा रही थी। तो इसका मतलब कि जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा, तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब इसी को दूसरे तरीके से देख लो कि मैग्नेट वहीं पे रखी है, कोयल को आगे पीछे कर लो, और जब कोयल को आगे पीछे करोगे तब भी सेम इफेक्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले कोयल आपके पास यहाँ थी, इस मैग्नेट को भूल जाओ। जब इस कोयल को यहाँ ले जाओगे तो पहले इसे तीन लाइन क्रॉस कर रही थी, जब इस कोयल को उठा के यहाँ पे रख दोगे तब क्या होगा, इसी कोयल को उठा के हम यहाँ पे रख देते तब ये सारी की सारी लाइन इसको क्रॉस करती, ये सारी लाइन क्रॉस कर रही हैं। तो जब कोयल को भी आगे ले जाओ या कोयल को पीछे ले जाओ तब भी क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा।
तो इसका मतलब जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मतलब इस कोयल में क्या प्रोड्यूस होगा, करंट, क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब दिखाता है, जब सर्किट में क्या हो, करंट हो। तो फ्लक्स के चेंज करने से इस क्लोज्ड सर्किट में क्या बन रहा है, करंट बन रहा है, जो कि कौन दिखा रहा है आपको, गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है, और उसकी डायरेक्शन भी पता लगेगी राइट और लेफ्ट से। तो इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा एक सर्कुलर कोइल, क्लोज्ड सर्किट में आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब उसको इंड्यूस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिना टच किए, बिना कोई सप्लाई दिए, बिना कुछ टच किए इस कोइल को आप इसमें क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, एक करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट। वो इसमें इंड्यूस हुआ, किस वजह से इंड्यूस हुआ, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस हुआ। तो फर्स्ट लॉ क्या आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास कि व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कोइल एंड मैग्नेट, जब कोइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट, अब ये डिफ्लेक्शन कब तक है, जब तक आप इस मैग्नेट को या कोइल को मूव कर रहे हैं तभी तक ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जैसे ही आपने मूवमेंट बंद कर दी, जैसे ही आपने मूवमेंट को बंद कर दिया, उस पॉइंट पे आपको गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, यानी कि डिफ्लेक्शन तभी तक होगी जब तक दोनों के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है। तो मान लो इस सिचुएशन में ये नॉर्थ, ये आपके पास आगे ठीक है। तो अब ये ऐसे ही पड़ा, कोई चेंज नहीं आ रहा, ना आप इसको मूव कर रहे हो ना इसको मूव कर रहे हो, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। क्लियर। थर्ड, मान लो ये मूव कर रहा है, आपका मैग्नेट मूव कर रहा है इस लेफ्ट साइड के लिए 5 मीटर पर सेकंड से, और कोइल भी मूव कर रहा है इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो बताओ क्या फ्लक्स में कोई चेंज आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि ये भी 5 मीटर से यहाँ जा रहा है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ जा रहा है, तो दोनों हर पॉइंट पे सेम स्पीड से चल रहे हैं। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 0। किस में रेस्ट में समझ लो। तो जब तक रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है उनके बीच में तब तक कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा और कोई ईएमएफ और करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक, रेस्ट में भी नहीं होगा और अगर सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तब भी नहीं होगा आएगा। थर्ड पॉइंट, ये रेस्ट में रखा है, कोई भी एक रेस्ट में रखा है, और इस मैग्नेट को बहुत फास्ट मूव करो आप, है ना। जितनी फास्ट मूव करोगे उतनी बड़ी डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, मान लो ये इतनी बड़ी डिफ्लेक्शन दिखाएगा जितना आप फास्ट मूव करोगे। अगर धीरे धीरे मूव करोगे तो इसकी डिफ्लेक्शन भी कैसी होगी, कम होगी। जो पहले इतना जा रहा था वो सिर्फ इतना जाएगा, है ना। तो अगर मोशन फास्ट है तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन लार्ज आएगी, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा। अगर डिफ्लेक्शन मूवमेंट कम है, स्पीड कम है, तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी कैसी होगी, कम होगी, मतलब सर्किट में करंट भी कम इंड्यूस होगा। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट ये आपको बता भी दिया कि मान लो अगर आप इस नॉर्थ पोल को इसकी तरफ लेके जा रहे हो और गैल्वेनोमीटर में राइट साइड के लिए डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जब आप इस नॉर्थ पोल को इससे दूर लेके जाओगे तो इसका डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर। या फिर सिंपल ऑपोजिट भी हो सकता है कि साउथ पोल को इस बार नॉर्थ को लेके आए तो राइट गया, अगर साउथ को लेके आते तब ये लेफ्ट जाता, है ना। सिंपल। अगर नॉर्थ को लाओगे तो मान लो गैल्वेनोमीटर दिखाया राइट की तरफ, और अगर साउथ पोल को यहाँ लाओगे तो वही गैल्वेनोमीटर उसको क्या दिखाएगा, लेफ्ट की तरफ। तो ये सिंपल से आपके पास एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे ने, और इस एक्सपेरिमेंट से क्या चीज़ क्लियर हुई, इस एक्सपेरिमेंट से
3-4 पॉइंट थे आपके पास। कि सबसे पहला पॉइंट कि जब भी रिलेटिव मोशन है कोइल के बीच में और मैग्नेट के बीच में, है ना, जब तक कोइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन है तो एक इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा एक क्लोज सर्किट में। क्लियर। सेकंड कि अगर दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं है, दोनों रेस्ट में या रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, तो उस केस में कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक। थर्ड कि अगर आप नॉर्थ पोल को एक बार आगे लेके जा रहे हो, अगर डिफ्लेक्शन राइट की तरफ है तो जब पीछे लेके जाओगे तो वो लेफ्ट की तरफ होगी। ठीक। और लास्ट कि जितनी फास्ट आपका मैग्नेट का या कोइल का मोशन होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर दिखाएगा। क्लियर। तो इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो ये फैराडे एक्सपेरिमेंट, ये डायग्राम कि जब मैग्नेट दूर था तब सिर्फ 2 लाइंस क्रॉस कर रही थी, जब मैग्नेट को नज़दीक लेके आए तो मैक्सिमम लाइंस क्रॉस कर रही थी, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है। या कोइल दूर थी, कोइल को पास ले गए, एक ही बात है। तो वही 4 पॉइंट जो आपको समझाए उनको लिख लिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वही सेम पॉइंट है कि व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कोइल एंड मैग्नेट गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर लास्ट्स एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कोइल एंड मैग्नेट। जब तक कोइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तभी तक गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। थर्ड पॉइंट, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बिकम्स लार्ज इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कोइल इज रैपिड। डिफ्लेक्शन लार्ज होगी अगर मोशन रैपिड होगा एंड वाइस वर्सा। अगर मोशन स्लो है तो डिफ्लेक्शन भी कैसी होगी, कम होगी। लास्ट पॉइंट, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज रिवर्स्ड व्हेन आइदर द पोल ऑफ द मैग्नेट इज चेंज्ड, जब पोल को चेंज करेंगे तब भी रिवर्स हो जाएगी, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैग्नेट को रिवर्स करोगे। मतलब अगर नॉर्थ को लाओगे यहाँ पे तो अगर ये राइट दिखा रहा है तो जब साउथ को यहाँ लाओगे तो ये लेफ्ट दिखाएगा। नॉर्थ आगे आ रहा है तो ये राइट, नॉर्थ को पीछे ले जाओगे तो ये लेफ्ट। तो या तो मैग्नेट के पोल बदलने से या फिर डायरेक्शन के रिवर्स होने से भी आपका गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन रिवर्स होती है। तो ये 4 पॉइंट आपको फैराडे एक्सपेरिमेंट से समझ आए। ऐसा एक और एक्सपेरिमेंट हुआ और इन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे 2 लॉज बने। तो हो गया ये। अब एक्सपेरिमेंट सेकंड करते हैं, वो भी सेम है। इसमें भी 2 कॉइल्स रखी हैं आपके आमने सामने। दो कोइल्स रखी हैं, एक कोइल के साथ आपने बैटरी लगाई है और एक टैपिंग की लगाई है, और सेकंड के साथ वही कोइल और एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। अब सिंपल है कि जब आप इस की को ऑन करोगे, प्रेस करोगे, जैसे ही प्रेस करोगे सर्किट कंप्लीट और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। आपको पता है कि करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल, एक कोइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उससे क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो जैसे ही आपने ऑन किया मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेगी। तो वो लाइंस जब इससे क्रॉस करेंगी, है ना, तो पहले कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, जीरो फ्लक्स। जैसे ही ऑन किया फ्लक्स इंक्रीज करेगा थोड़ी देर के लिए, तो फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज। जैसे इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करेंगे, है ना, तो जीरो से कुछ वैल्यू पे जाएगा। जैसे इसको ऑफ करोगे तो जो वैल्यूज थी मैग्नेटिक फील्ड की वो वापस क्या आ जाएगी, जीरो। तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम से फिर से जीरो। तो जैसे ऑन करोगे जीरो से मैक्सिमम, ऑफ करोगे मैक्सिमम से फिर जीरो, यही होगा। तो जब इसको ऑन ऑफ करते रहोगे मतलब आप क्या कर रहे हो, फ्लक्स में चेंज ला रहे हो। तो जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। सिंपल, क्लियर हो गया। आपको पता है करंट कैरिंग कॉइल की वजह से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने पिछले चैप्टर में किया है। तो जैसे ही आप इस की को ऑन करोगे
वहाँ से क्या निकलेगा, करंट बनेगा, और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, जिससे फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ से जो लाइंस निकलेंगी सपोज वो लाइंस इसमें जाएंगी, है। तो जब जैसे करंट इंक्रीज करेगा फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फिर जब इसको ऑफ करोगे तो फ्लक्स फिर से क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो फ्लक्स में क्या आ रहा है, चेंज, और जैसे ही फ्लक्स में चेंज आएगा आपको पता है क्या प्रोड्यूस होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ होगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो सेम वही चीज़ है, पिछली बार हमने यहाँ पे क्या रखी थी, मैग्नेट, इस बार क्या रख दिया, एक करंट कैरिंग कोइल। तो सेम एक्सपेरिमेंट, सेम ऑब्जर्वेशन जो पहले आई थी कि जब की को ऑन करेंगे तो मान लो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा राइट की तरफ, जब की को ऑफ करोगे, रिलीज करोगे तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। कुछ नहीं करोगे ऑन ऑफ तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, फास्ट फास्ट प्रेस करोगे ऑन ऑफ तो ये डिफ्लेक्शन लार्ज दिखाएगा, ठीक है। तो सेम वही पॉइंट्स जो आपने पिछली ऑब्जर्वेशन में देखे थे। तो इससे भी सेम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, डिफ्लेक्शन, मतलब इस कोइल में एक करंट इंड्यूस हो रहा है। तो इसके पॉइंट्स भी आपके बिल्कुल सेम आएंगे। तो इन एक्सपेरिमेंट्स से हमारे पास लॉ बने, ठीक, जिसको हमने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा, ठीक। तो उन दो एक्सपेरिमेंट्स से आपके पास कुछ लॉ बने। कौन से लॉ, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो लॉज है आपके पास। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, वो समझ में आ गया कि जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा एक इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा एक क्लोज्ड सर्किट में, इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट, कैसे बनेगा ये, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब जो दो एक्सपेरिमेंट्स आपने किए उनसे जो आपके पास लॉ बना, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फर्स्ट लॉ क्या है आपके पास, वही सेम जो आपने यहाँ लिखा कि whenever magnetic flux linked with the closed circuit changes, an EMF and hence current is induced in it, which lasts as long as the change in flux is taking place. वो इंड्यूस EMF और करंट तब कब तक रहेगा, जब तक आपके पास फ्लक्स में चेंज आ रहा है। जैसे ही चेंज आना बंद हो जाएगा इंड्यूस EMF और करंट अपने आप से ज़ीरो हो जाएगा। और सेकंड लॉ क्या है कि वो जो EMF प्रोड्यूस हुआ उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आपको बताया जितनी फास्ट अगर हम करते हैं मैग्नेट को मूव करते हैं, जितनी फास्ट करते थे उतनी फास्ट फ्लक्स में चेंज आता है। जैसे फ्लक्स में चेंज जल्दी जल्दी आ रहा है, ज़्यादा चेंज आ रहा है तो ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। जब स्लो कर रहे थे तो ईएमएफ में स्लो चेंज आ रहा था, कम चेंज आ रहा था। जब कम चेंज आ रहा था तो ईएमएफ की वैल्यू भी क्या आ रही थी, करंट की वैल्यू भी क्या आ रही थी, कम आ रही थी। इसका मतलब वो उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो सेकंड लॉ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट। उस क्लोज सर्किट में कितना ईएमएफ, कितना फ्लक्स चेंज कर रहा है टाइम के साथ, उस पर डिपेंड करता है। तो उस ईएमएफ को कभी हम स्मॉल ई से भी लिखते हैं किसी बुक में, या किसी बुक में ऐसा भी लिखते हैं ना, आपको जैसा भी लिखना है, मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पे। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d/dt ऑफ phi। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, रियल में अगर मैग्नीट्यूड की बात ना करें तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि EMF इज इक्वल टू -d/dt ऑफ phi होता है। ठीक है, जो रियल फार्मूला हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैग्नीट्यूड को हटा दें, डायरेक्ट बात करें तो E का फार्मूला होता है -d/dt। अब ये माइनस कैसे आया ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आएगा। लेंजेस लॉ है नेक्स्ट टॉपिक, उसमें क्लियर होगा कि ये माइनस
क्यों आ रहा है। फिलहाल हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो उसको हमने पॉजिटिव लिया। क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर। थैंक्स।